मथुरा के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल को सरकारी गाड़ी में कुत्ता घुमाना उस समय महंगा पड़ गया जब एक पत्रकार ने उनका वीडियो बना लिया। आयुक्त महोदय उस पत्रकार का हाथ पकड़कर उसे डांटने लगे। पत्रकार दीपक चौधरी ने सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का हवाला दिया, जिस पर साहब भड़क गए। नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल के खिलाफ ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु ने पत्रकार से अभद्रता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो सरकारी गाड़ी है, नगर निगम की सरकारी गाड़ी है, कुत्ता बैठा हुआ है। मैं साइड में करा तू ऐसे हूँ यहाँ पे। अरे तो रुकिए भाई, आप ऐसे किए मैं तो आप रुकिए तो सही। गाड़ी के फोटो खींचे पत्रकार है तू। हाँ दिखाओ गाड़ी दिखा। आईडी हो रही मेरी गाड़ी में। बैठ जा। आप तो छोड़ो। अरे बैठ यार, वीडियो बनाओ। बैठ जा। बुला भाई पुलिस को। समझ नहीं रहा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में बुधवार को दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रामानंद सागर के रामायण के राम, अरुण गोविल और सीता बनी दीपिका मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष विधायक कुलदीप जुनेजा ने जानकारी दी कि दशहरा स्थल में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अरुण गोविल और दीपिका रथ में सवार होकर लोगों का अभिवादन करेंगे। अरुण जी और दीपिका जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि रावण का जो दहन है उनके हाथों से ही हो, उनकी तीर से हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और कल रथ में वो बैठकर एक रथ यात्रा, एक रथ में बैठ के ग्राउंड में शोभा यात्रा में वो घूमकर लोगों का अभिवादन भी करेंगे और लोग उनके दर्शन भी करेंगे। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने जानकारी दी कि सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसके लिए सभी लोग 20 दिनों से लगे हुए थे, क्योंकि हमें पता है कि कल बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी भीड़ आती है उससे कल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा भीड़ कल ही रहेगी जो कार्यक्रम में रहेगी। तो उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। लगातार 20 दिन से इसमें एक्सरसाइज चालू है, तो पूरी उसकी ड्राइंग डिज़ाइन बनी हुई है, कार पास दिए हुए हैं, VIP के लिए अलग व्यवस्था है, पब्लिक की अलग व्यवस्था है, मतलब हर तरफ से अलग अलग व्यवस्था की गई है जिसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो। रायपुर के तेलीबांधा स्थित राम भरोसे होटल के संचालक पर एक युवक भूसांक ओसवाल ने चाकू से हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी बलबीर ढाबा में काम करता था, लेकिन पिछले 4 दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। वह राम भरोसे होटल में खाना मांगने पहुंचा, जहां किसी बात पर वह नाराज हो गया और संचालक पर हमला कर दिया। अभी वह पुलिस की गिरफ्त में है। राम भरोसे होटल का संचालक है रमेश पटेल। ये होटल में खाना वगैरह बनाता है, जहाँ पे विक्की जैन और वो भूसांग ओसवाल जो बलबीर ढाबा में काम करता था, 4-5 दिनों से वहाँ काम छोड़ दिया था, तो इधर उधर मांग के ही खाना खाता था। रात में इसके यहाँ खाना मांगने के लिए आया था, तो इसके द्वारा कुछ समय के पश्चात आना खाने के लिए, तो इसी बात पे नाराज़ होकर अपने पास में रखे एक चाकू जिससे सब्जी वगैरह काटता था, उसी से गले में, होटल संचालक के गले में वार किया है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में गौठान के निरीक्षण के दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मृत गायों के कंकाल मिलने की बात कही। इसके एक दिन पूर्व भी चंदेल ने गौठानों में अव्यवस्था का आरोप लगाया था। नारायण चंदेल के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल की सरकार में रहते हुए गायों के लिए क्या किया। उन्होंने गौठानों के संचालन से पुरानी बदतर स्थितियों में सुधार आने की बात कही। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गायों को सड़क से लाने के लिए कोई योजना बनाई थी क्या? उनके द्वारा कभी कोई गौठान योजना या उनके द्वारा गोधन न्याय योजना लाया गया था क्या? हमारी सरकार तो गौठान भी बनाई है, गोधन न्याय योजना भी रोका छेका भी चल रहा है। तो कहीं न कहीं पुरानी जो बदतर स्थितियाँ थी उसमें सुधार आया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये शून्य की स्थिति आएगी। आप बताइए ना, 15 साल में एक भी प्रयास आपने किया और हमने उन प्रयासों को रोक दिया हो, तो अब आप सवाल खड़ा करिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि पुराने निर्माण पर नई पट्टी लगाकर यह सरकार वाहवाही लूटने में लगी है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हुए हैं। इस सरकार ने एक भी नया निर्माण कार्य नहीं किया है।
निर्माण कार्य करें। प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अपने महापुरुषों के नाम से चौक चौराहों का नामकरण करें, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जो चौक चौराहा बना हुआ है उसमें जाकर के केवल पट्टी लगा देंगे तो उससे ना महापुरुषों को शांति मिलेगी और न ही प्रदेश के जनता में आप अपना उपलब्धि जोड़ सकते हैं। बिलासपुर में भी क्या किया है, मेरे को एक काम में कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता लोग बता दें कि बिलासपुर ये इस काम को किया है। लाइब्रेरी हमारे समय का है, आपका स्टेडियम हमारे समय का है, ब्रिज का निर्माण हमारे समय का शुरू हुआ है। जितने आप बातें बोलेंगे, एक काम ये बता दें कि हम लोगों ने किया है, इनकी उपलब्धि हो, तो ये थोथी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हसदेव अरण्य के जंगलों में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रही प्रदेश की आम आदमी पार्टी ने इसे रोकने भारत की राष्ट्रपति को भी पत्र प्रेषित किया है। साथ ही कार्रवाई न होने की स्थिति में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने मुख्यमंत्री निवास के सामने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। हुपेंडी ने पत्रकारों को बताया कि उद्योग समूहों को फायदा पहुंचाने जंगलों को काटा जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज तक प्रदेश की सरकार की जो नीयत है कि वो एक तरफ डंगाल भी न कटे ऐसा भी बयान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस फोर्स लगा के कटाई करते हैं, जिसे प्रदेश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। और आने वाले समय में ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे सरकार प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए, प्रदेश की जनता ने तय कर चुका है। आप पार्टी आने वाले दिनों में क्या करेगी अगर कटाई नहीं रुकती? देखिए, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है, इसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो भूपेश बघेल जी को आज चुनौती देना चाहते हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप एक सप्ताह के भीतर यदि छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाना चाहते हैं, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं, तो आप अपना आदेश वापस लीजिए, पेड़ कटाई का जो निर्णय है उसको वापस लीजिए। यदि आप नहीं लेते तो मैं खुद मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन पे बैठूंगा और इस आंदोलन को हम प्रदेशव्यापी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे के नेतृत्व में निकलने वाली स्वाभिमान यात्रा को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अब स्वाभिमान यात्रा निकालने का क्या औचित्य। उन्होंने पिछले 15 सालों का उदाहरण देते हुए स्वाभिमान यात्रा को राजनीतिक यात्रा की संज्ञा दी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ चूके हुए नेता स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे सवाल है कि जब इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और अस्मिता पर लगातार प्रहार हो रहा था, जब इस प्रदेश की संस्कृति को दबाने की कोशिश की गई थी, तब आपका स्वाभिमान कहाँ सोया हुआ था? जब इस प्रदेश में झलियामारी जैसे कांड होते थे, हमारी महिलाएं मीना खलको और हिड़मा मरकम जैसी घटनाएं होती थी, तब आपका स्वाभिमान कहाँ सोया हुआ था? आज तो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी पूरी कीमत मिल रही, छत्तीसगढ़ी के तीज त्योहारों को मान्यता मिल रही है। विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव जैसे महोत्सव मना के छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश दुनिया के सामने लाया जा रहा है। तब आप स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। जब स्वाभिमान यात्रा की निकालने की जरूरत थी, तब तो आप घरों में सोए हुए थे, आपका स्वाभिमान सुप्त पड़ा हुआ था। राजधानी रायपुर के टिकरापारा इलाके में लूडो खेलने के दौरान उपजे विवाद में साजन नामक एक युवक और एक नाबालिग ने पहले से लूडो खेल रहे युवक पर रॉड और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल युवक के भाई ने इसकी सूचना टिकरापारा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल आरोपी युवक के साथ अपचारी बालक को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी टिकरापारा थाना के प्रभारी अमित बेरिया ने दी है। तरुण बाजार में जोगीनगर में दो आपस में पड़ोसी थे, साजन और आफ्ताब, लूडो खेल रहे थे मोबाइल पर। उसके दौरान कुछ गेम के संबंध में एक आध गेम और खेलिए, बहस हुई और बहस के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के दौरान लड़ रहे थे, उसका छोटा भाई जो संघर्ष बालक है वो छुड़ाने आया, जो नाबालिग है। वादी विवाद पर साजन द्वारा जो लोहे की रोड होती है नुकीली से, उसको पहले सीने में मारा, कांख के पास मारा, उसके बाद उसके सिर में मार दिया, फिर उसको गंभीर चोट आई। उस गंभीर स्थिति में तत्काल पुलिस पार्टी सूचना मिले पहुंची और संबंधित आरोपी को भी पकड़ा गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराई, इसका इलाजरत है। और जान से मारने की नीयत के हिसाब से हमें 307 धारा कायम की है और अपराध विवेचना में लिया गया है और उनको आज रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।